ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपको रामायण की वो सच्चाई बताने जा रही हूँ जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। रामायण सिर्फ भगवान राम की कहानी नहीं है, ये हर इंसान के मन के भीतर के चलने वाले युद्ध की कहानी है। राम, सीता, हनुमान, रावण, ये सब कहीं बाहर नहीं है, ये आज भी तुम्हारे भीतर जीवित है। एक समय था जब अयोध्या में सब कुछ शांत था। राम थे, प्रेम था, संतुलन था, जैसे बचपन में हमारा मन होता है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल पवित्र। लेकिन फिर जीवन बदलता है और हर मनुष्य के जीवन में एक वनवास आता है, कभी रिश्तों के रूप में, कभी अकेलेपन के रूप में, कभी टूटे हुए विश्वास के रूप में। राम का वनवास हमें सिखाता है, जब जीवन तुम्हें आराम से बाहर निकालता है, तब परमात्मा हमें भीतर की यात्रा पर भेज रहे होते हैं। फिर सीता हरण होता है। अब सोचो, सीता जी कौन है? सीता जी सिर्फ एक स्त्री नहीं है, सीता जी आपके भीतर की शांति है, आपकी पवित्रता है, आपकी आत्मा है। और रावण वो है जो तुम्हें दुनिया की चमक में उलझा देता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, मद, स्वार्थ, छल, भय, यही रावण के 10 सर हैं। रावण बहुत ज्ञानी था, लेकिन उसके भीतर विनम्रता नहीं थी, और यही कारण है कि इतना ज्ञान होने के बावजूद भी उसका अंत हो गया। क्योंकि ज्ञान तुम्हें बड़ा नहीं बनाता, तुम्हारे भीतर विनम्रता बड़ा बनाती है। आज भी इंसान बाहर से बहुत सक्सेसफुल दिखता है, लेकिन भीतर से अशांत होता है। क्यों? क्योंकि उसकी लंका सोने के तो बन गई, लेकिन भीतर राम नहीं रहे। और यही आज के इंसान की सबसे बड़ी पीड़ा है। वे कहानी में लक्ष्मण रेखा आती है, लोग सोचते हैं वो सिर्फ ज़मीन में खींची गई एक रेखा थी। नहीं, वो इंसान की मर्यादा थी। जब इंसान अपनी सीमाएं भूल जाता है, तब दुख उसके जीवन में प्रवेश करता है। आज इंसान सब कुछ पाना चाहता है, लेकिन खुद को खोकर, और यही भीतर की अशांति का कारण है। लेकिन जब जीवन सबसे अंधकारमय लगता है, तभी हनुमान जी का प्रवेश होता है। हनुमान जी कौन है? हनुमान जी तुम्हारी भक्ति है, तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे भीतर छुपे हुए शक्ति है। जिस दिन इंसान को अपनी भीतर की शक्ति का एहसास हो जाता है, उसी दिन उसका डर खत्म होने लगता है। समुद्र पार करना सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, वो संदेश था कि अगर विश्वास जाग जाए तो मन का सबसे बड़ा डर भी छोटा हो जाता है। तो और फिर आता है लंका दहन। लंका दहन का मतलब क्या है? जब इंसान ध्यान में बैठता है, जब वो खुद को समझना शुरू करता है, जब वो सत्य को स्वीकार करता है, तब उसके भीतर के विकार जलने लगते हैं। अहंकार जलता है, क्रोध जलता है, नफरत जलती है, और उसी राख से एक नया इंसान का जन्म होता है। फिर अंत में रावण मरता है। जिस दिन इंसान अपने भीतर के रावण को पहचान लेता है और उसको खत्म करने का प्रयास करता है, उसी दिन से उसके भीतर राम का जन्म होने लगता है। रामायण हमें एक बेहतर इंसान बनना सिखाता है, मर्यादा सिखाता है, त्याग सिखाता है, प्रेम सिखाता है, और सबसे ज़रूरी अपने भीतर उतरना सिखाता है। क्योंकि असली युद्ध दुनिया से नहीं, अपने मन से है। तो आज आंखें बंद करके खुद से एक सवाल पूछना, तुम्हारे भीतर आज कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, राम या रावण? और याद रखना, जिस दिन तुम्हारे अपने भीतर की लंका जला दी, उसी दिन तुम्हारे जीवन में राम राज्य आ जाएगा। ऐसे ही गहरी स्पिरिचुअल बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि असली यात्रा भीतर की है। जय सिया राम।